आ जाइए जगह पुर कर ले। आप इधर आ जाओ, थोड़े से क्या सिराने लगाएंगे ना तो नींद आएगी। हाँ, दीवार से थोड़ा सा दूर हट जाएं। बुज़ुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, कोई मज़ायका नहीं, लेकिन जो है हाँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हुज्जाज इकराम, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह जल्ल शानहू आपके हज को कबूल फ़रमाए, आपके सफ़र को आसान फ़रमाए और क़दम क़दम पर रहबरी और नुसरत फ़रमाए। मोहतरम हुज्जाज इकराम, आज आपको जो यहाँ बुलाया गया है, यहाँ जो आपको जोड़ा है, इसका मकसद जो है वोट लेना, चंदा लेना मकसद नहीं है, बल्कि हम इसलिए जुड़े हैं कि हम अल्लाह का एक बहुत बड़ा हुक्म पूरा करने जा रहे हैं। अल्लाह के सबसे बड़े दरबार के अंदर हाजिर होने जा रहे हैं। जितना बड़ा दरबार उतनी ही बड़ी उसकी हाजिरी। वहाँ के आदाब की रियायत रखना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। इसलिए जो है ना, यहाँ आपको जोड़ा है कि आप जो अपने ऊपर 4-5 लाख रुपए ख़र्च कर रहे हैं वो वसूल हो जाएं, कीमती बन जाएं। पहले जब दिल्ली से फ़्लाइट जाती थी तो हमारे राजस्थान का हाजी बिल्कुल कोरा जाता था, जैसा जाता था वैसे ही आता था। और अज़ीज़ रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले हाजी का मजाक उड़ाया करते थे, वो हाजी साहब हज करके आए और ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से जब से जयपुर से फ़्लाइटें शुरू हुई तो राजस्थान में ये कैंप लगने का बार बार जो है रिवाज पड़ा, तो हाजियों को इससे बहुत नफ़ा हो। क्योंकि अभी रमज़ानों में कुरा खुला, नहीं तो हम रमज़ानों के पहले जयपुर में एक कैंप लगाते हैं और फिर ईद के फ़ौरन बाद अब तक हम जो है तकरीबन 6 कैंप लगा के आ गए जयपुर के अंदर। और वही हाजी बार बार जुड़ते हैं, उनको बहुत नफ़ा होता है। बात एक ही है, लेकिन बार बार सुनने से क्या होता है, अमल में आ जाती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, समेना वाताना। सहाबा यूँ कहा करते थे, हमने सुना और अमल किया। कुरान पाक के अंदर कहीं भी ये नहीं है कराना वाताना, हमने पढ़ा और अमल किया। पढ़ने से मालूमात तो हो जाती है, लेकिन अमल की तौफीक अल्लाह पाक सुनने के बाद देता है। जब हम सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ चाहे बात समझ में आए या ना आए, लेकिन जब हम वो अमल करेंगे उस वक्त वो बात हमारे दिमाग में आ जाएगी कि ऐसा मैंने सुना था, ऐसा करना है। क्योंकि शैतान जो है वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि मुसलमान कोई काम सीख के करे, कोई अमल सीख के करे, क्योंकि सीख के कर लिया तो अल्लाह कबूल कर लेगा, और अल्लाह कबूल कर लेगा तो इसकी जन्नत बन जाएगी। और वो चाहता नहीं कि मुसलमान जन्नत में जाए। वो हमारे पीछे लगा हुआ, काफिरों के नहीं, वो तो बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में जाएंगे। वो हमारे पीछे लगा हुआ है और हम जो उसकी बातों में आ जाते हैं। बहुत से लोग यूँ कहते हैं भाई अल्लाह कबूल करने वाला है। अल्लाह बेशक अल्लाह कबूल करता है, लेकिन उस अमल को जो सीख के किया जाए। जो काम सीख के किया जाता है उसमें जी भी लगता है और उसका नफ़ा भी हासिल होता है। हम अक्सर अपने महल्लों में देखते हैं, बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। कह रहे पहले तो वो पक्का नमाज़ी था, अब छोड़ दी उसने। क्यों? कि नमाज उसने सीख के नहीं पढ़ी, इसलिए नमाज का नफ़ा उसको मिला नहीं और उसने नमाज छोड़ दी। इसी तरह से जो है हदीस में आता है, बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज की कहो, 10 साल का हो जाए तो नमाज नहीं पढ़ने पे मारो। ये वक्फ़ा, हालांकि नमाज अभी फ़र्ज़ नहीं,
लेकिन ये वक्फा नमाज के सीखने का था। अब उस दौरान हम बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते कि मेरे बच्चे नमाज सीखें। इसी तरह से जो है नमाज 24 घंटे में 5 टाइम फ़र्ज़ है, लेकिन हज ज़िंदगी में एक फ़र्ज़ है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया और हज के ऊपर तमाम अरकान इस्लाम की तकमील की अल्लाह पाक ने। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो बार बार जिनको अल्लाह बुला ले। इसलिए जो है ना हज जैसे अमल को सीख के करना कितना ज़रूरी है जी, और सबसे ज़्यादा पैसे इसी पे खर्च होते हैं। इसलिए यहाँ आपको जोड़ा गया। जो पढ़े लिखे हजरात होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि भाई किताबों के ज़रिए एंड टाइम पे भी कर लेंगे, और जो बेपढ़े होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो जो है किसी को देखा देखी अमल कर लेंगे। हज की 3 किस्में हैं। एक हज तमत्तो कहलाता है, एक हज किरान कहलाता है, और एक हज इफ़राद कहलाता है। हज इफ़राद में सिर्फ़ और सिर्फ हज का एहराम बांधा जाता है। हज किरान बोलते हैं 2 चीज़ों को मिलाने का। इसके अंदर जो है उम्रे और हज का एहराम एक साथ बांधा जाता है। उम्रे के 3 काम करके एहराम नहीं खोलते, हज करके फिर एहराम खोलते हैं। तमत्तो के माने जो है वो फ़ायदा उठाने के हैं। तो पहले इसमें उम्रे का एहराम बांधा जाता है, उसके बाद में हज के ज़माने में हज का एहराम बांधा जाता है। और हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मीक़ात से दूर के रहने वाले हैं उनके लिए हज तमत्तो पसंद किया। तो हमें हज तमत्तो ही करना है, लेकिन वक्त आखिर के अंदर हम पहुँचे हैं तो हज किरान की भी नियत कर सकते हैं। हम आप पूछ के उलमा से हज इफ़राद की भी नियत कर सकते हैं। गरज हमने जो है ये नियत कर ली कि मैं देखा देखी के अमल कर लूँगा, तो सामने वाले ने कौन से हज की नियत कर रखी हमें पता नहीं, और वहाँ पूरी दुनिया के मसलक के लोग पहुँचते हैं। इसलिए जो है देखो हम साल में 2 दफ़ा ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, ईद और बकरा ईद की। आपने ईदगाह में देखा होगा अक्सर लोग देखा देखी की नमाज़ पढ़ते हैं। आगे वाले ने नियत बांध ली तो पीछे वाले ने भी, और आगे वाले ने हाथ छोड़ दिए तो पीछे वाले ने भी। हज करते हुए हमने किसी को देखा नहीं, और हज देखा देखी का होता नहीं। इसलिए जो है ना, जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि जो काम सीख के किया जाता है उसमें जी भी लगता है, चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो, उसमें नफ़ा भी हासिल होता है। शहर के रहने वाले देहात के अंदर जाके खेत की ज़मीन ख़रीद लें और 1,50,000 के उसमें बीज डाल दें, तो बताओ जी उनको नफ़ा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि बगैर सीखे खेती कर ही नहीं सकता मैं। लेकिन दीन के एतबार से शैतान धोखे में डालता है, अल्लाह कबूल करने वाला है। दुनियावी एतबार से हम बहुत होशियार हैं। मिसाल के तौर पे मुझे किसी से 2,000 रुपये लेने हैं कितने? 2,000 रुपये। अब उसने साहब मुझे 100 के 19 नोट दिए, तो मैं यूँ कहूँगा कि अल्लाह कबूल करने वाला है, जेब में रख लूँगा क्या? 10 दफ़ा गिनूँगा, हाजी साहब मुझे तो आपसे 2,000 रुपये लेने और ये आप 1,900 रुपये दे रहे हो। दुनियावी एतबार से हम में से कोई नहीं है कि कम पैसे लेके जेब में रख ले और यूँ कहे अल्लाह कबूल करने वाला है। लेकिन दीन के एतबार से हम बहुत भोले बन जाते हैं। इसलिए नियत करेंगे इंशाअल्लाह हर काम को सीख सीख के करेंगे। इस बार आपकी फ़्लाइट जो है जयपुर से डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जाएगी। कहाँ जाएगी? मदीना मुनव्वरा में 8-9 दिन का आपको क़याम मिलेगा। उसके बाद में जो है आप मदीना से रवाना होंगे मक्का के लिए। मदीना की मीक़ात जो है ज़ुल्हुलैफ़ा है। कौन सी? ये जगह वो है कि जहाँ हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से मीक़ात से ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधा था। तो आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको ये मौका मिलेगा कि जहाँ से हुजूर ने एहराम बांधा वहाँ से आप बांधेंगे। अगर यहाँ से मक्का जाते तो आपको एयरपोर्ट पे ही जो है एहराम बांधना पड़ता। अभी आप कहाँ से बांधेंगे? ज़ुल्हुलैफ़ा से। हाजी का जो सबसे पहले वास्ता पड़ता है वो एहराम की इन 2 चादरों से पड़ता है। ये हज उम्रे के फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ है। देखो उधर भी जो है वो अगर रुमाल है हज्जनों के पास तो सर पे बांध के बता दें कि उनको एहराम किस तरह से बांधना है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये सिलावा ना होगा, दूसरे इसमें गांठ नहीं लगेगी जैसे लुंगी में हम लगा लेते हैं,
और तीसरी चीज़ जो है सुन्नत के मुआफ़ी को नाफ हमारी ढकी हुई हो और जो है टखने हमारे खुले हों। कपड़ा लेने का इसका तरीका ये है कि 1.25 गज का तो इसका पहना हो और 2.5 मीटर की 2 चादरें होती हैं। ये एक कपड़े को हम दूसरे कपड़े पे इस तरह से चढ़ा लेंगे। ये बगैर सिली लुंगी हो गई। ये जो धागे निकलना है इसको हम इधर कर लेंगे, इसको पूरा मुट्ठी से पकड़ेंगे और इसको नीचे पकड़ेंगे। अब इतना आप इसको अपने हिसाब से टाइट करें। अब इसको नीचे करेंगे तो ये लटेगा, हैं? अभी बताते हैं। अब इसको इतना फोल्ड करें कि नाफ ढकी रहे और जो है टखने खुल जाएं। अब इसके ऊपर आप बेल्ट भी बांध सकते हैं, चाहे वो सिला हुआ हो। इसके ऊपर आप कमरबंद भी बांध सकते हैं, चाहे उसमें गांठ लग जाए, लेकिन इसमें ना गांठ लगेगी ना सिला हुआ होगा। इसका हमें ध्यान रखना है। अब आप कितनी तेज़ चलें, आप कितनी तेज़ हवा चले, आपका सतर नहीं दिखेगा। ऊपर की चादर जो है नियत करने के बाद में सर पे और चेहरे पे कपड़ा लगाना मना है। तो इसको हम पीछे से लें, उल्टे हाथ का पल्ला थोड़ा छोटा रखें और इसको इसमें दाब लें। ये आपका एहराम हो गए, दोनों हाथ आपके फ्री हो गए बैग वगैरह पड़ने। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस पल्ले को यूँ लेते हैं और यूँ डाल लेते हैं। वो अल्लाह का घर है, हरम शरीफ है, औरतें भी वहाँ मौजूद हैं, बदन दिखता है, ये मुनासिब नहीं, बेहिजाबी है। इसी तरह से जब तवाफ़ शुरू करेंगे तो तवाफ़ के 7 चक्करों में आपको सीधा कंधा खोलना है। वो भी इस तरह से खोलेंगे कि सीधा हाथ हम इस तरह से बाहर निकालेंगे और ये बदन हमारा ढका रहे। इसका हमें हर हाल के अंदर ध्यान रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूँ लेके और यूँ डाल लेते हैं और वहाँ बदन दिखता है। बदन दिखाना, क्योंकि इसके नीचे ना चड्डी होगी, ना बनियान होगा, ना मोज़ा होगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है। हम जो है अपने घर पे इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो ये अपने बदन के हिसाब से आप इसका घेरा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये एक कपड़े को दूसरे कपड़े पे आप चढ़ा लेंगे। इसमें इसका ध्यान रहे कि इसका पेना जो है 1.25 गज का ही होना चाहिए, 44 इंच का। बड़ा होता है ना तो वो लंबा ज़्यादा हो जाता है, इसका आरा कुछ बड़ा है। अब इसको जो है हम इस तरह से, ये धागे जो दिख रहे हैं ना, ये अंदर कर लें और ये आप यूँ पकड़ लें, नीचे का पल्ला अकेले को खींचें और फिर इस तरह से फोल्ड करें। नाप ढकी रहे और टखने हमारे खुल जाएं। सब तरफ से फोल्ड करेंगे बराबर, सब तरफ से। अब पीछे से आपकी जो है हज्जन भी पकड़ लेगी, साथ साथ चल रही है तो खुलेगा नहीं ये, ठीक है ना। अच्छा, ये कपड़ा के एक तो अभी आजकल वो आ रहा है डबल, वो थोड़ा सा मोटा रहता है, कॉटन खरीदें, कॉटन खरीदने पे। हाँ हाँ, वो कॉटन जो है वो पसीना जज़्ब कर लेता है और वो मोटा हो जाता है तौलिए वाला और स्लिप मारता है बार बार। तो लोग बाग फैशन के अंदर उसको ले लेते हैं, लेकिन हम उसके लिए मना करते हैं। हाँ, कॉटन ही हो पूरा एहराम, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है, बस संभालना अपने ज़िम्मे है। चलो दूसरी बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आप जो है जब यहाँ से जाएंगे इंडिया से, तो देखो सुन्नत ये है, सफ़र की सुन्नत अलग है कि हम जब यहाँ से जाएं तो अपने दिल को साफ़ और पाक करके जाएं, ज़ाहिरी पाकी और बातिनी पाकी को हासिल करके जाएं। ज़ाहिरी पाकी से मुराद जो है गैर ज़रूरी बाल वगैरह नाखून वगैरह तराश के जाएंगे, गुस्ल करके जाएंगे। बातिनी पाकी से मुराद अपने दिल को पाक और साफ़ करके जाएंगे, किसी की तरफ से मेल कुचेल लेके नहीं जाएं। ये जो मिलना जुलना होता है ये रस्मी नहीं है।
बल्कि ये इसलिए है कि जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा बैठते उठते हैं, कभी ज़िंदगी में कोई बात हो जाए तो उससे माफ़ी तलाफ़ी करके जाते हैं। किसी का लेन देन का मसला हो तो उसको या तो अदा करके जाएं या उसको बतला के जाएं मेरे पीछे से ये अदा कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अल्लाह के पाक घर जाएं और पीछे से वो उंगलियां उठाए कि वो साहब हाजी साहब मेरा तो कर्जा अदा ही करके नहीं गए। इसलिए जो है ना दिल को बिल्कुल पाक। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा उससे बहुत 36 का आंकड़ा है, अब मैं जो है उसके सामने कैसे जाऊं। तभी एक कैंप के अंदर एक साहब से बात हुई कि फ़ोन से बात कर सकते, कि मैंने कहा हाँ आप फ़ोन से जो है जिससे आपका मसला है बस इतना सा यूँ कह दें फ़ोन करके कि भाई मेरा हज का नंबर आ गया, मैं अल्लाह के पाक घर जा रहा हूँ, लिहाजा कोई कहा सुना हो तो अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। बस इतना सही काम आपका काफ़ी हो जाएगा। अब आप बिल्कुल दिल पाक साफ़ करके। एक दफ़ा ऐसे ही हमने एक कैंप लगाया जयपुर में, तो एक कैंप के अंदर हमने ये बात बतलाई, तो दूसरे कैंप में एक शख्स आया, यूँ कहा कि आपने पिछले कैंप में ये बात कही थी, तो मेरा जो है ताल्लुक़ बहन से 8 साल से टूटा हुआ था। कितने साल से? 8 साल। अब वो भाई क्या किधर से? अच्छा हाँ हाँ यही जा रहा। तो दूसरे कैंप में वो आके बोलने लगे कि मेरी बहन से 8 साल से ताल्लुक़ टूटा हुआ था। मैं कैंप से सीधा बहन के घर गया और बहन ने अचानक देख के कहा कि आप कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मैंने इसी साल फार्म भरा था और इसी साल नंबर आ गया, लिहाजा मैं हज को जा रहा हूँ, तो कोई कहा सुना हो तो माफ़ करियो। तो बहन ने कहा कि तेरा और मेरा कोई लड़ाई तो है नहीं, मसला ये है कि तेरी वजह से मेरे जेवर गिरवे रखें और उसको 36,000 रुपये देने हैं। वो 36,000 रुपये तू दे देगा, अपना मसला ख़त्म हो जाएगा। वो उसी वक्त ATM गया और ATM से 36,000 रुपये निकाले और उसको दिए, तो 8 साल का जो छूटाव था बहन से वो ख़त्म। अगर वो कैंप अटेंड नहीं करता और ये बात नहीं सुनता तो मेल कुचेल लेके हम अल्लाह के पाक घर जाते तो कैसे हमारा बनता। इसलिए हम अल्लाह के पाक घर जा रहे हैं, बिल्कुल पाक और साफ़ होकर जा रहे हैं। दूसरी चीज़, अपनी नियतों को दुरुस्त करें कि मैं क्यों जा रहा हूँ। नाम नमूद शोहरत वो दिल से बिल्कुल निकाल दें। मैं नेम प्लेट पे हाजी लिखने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो अल्लाह के एक हुक्म को पूरा करने जा रहा हूँ। अल्लाह के एक हुक्म, अल्लाह मुझसे मेरा राज़ी हो जाए। जिसने मरने से पहले पहले अल्लाह को राज़ी कर लिया तो अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत की दोनों जहां की ज़िंदगी बना देगा। इसलिए जो है नीयत को खालिस रखें कि अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहा हूँ। मैं किसके लिए जा रहा हूँ? अल्लाह की रज़ा के लिए। नाम नमूद शोहरत के लिए नहीं है, नेम प्लेट पे हाजी लिखवाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। इससे हमें बचना है। यहाँ आपको 2 दिन पहले जयपुर के अंदर रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आजकल ये रिवाज बन गया कि एक आदमी को रिपोर्टिंग के लिए भेज देते हैं, वो आदमी रिपोर्टिंग कराता है, दूसरे दिन जो है हाजी साहब यहाँ से गाड़ी भर के चले जाते हैं। अब वो एंड टाइम पे क्यों जाते हैं कि अगर हम एक दिन पहले अजीज़ रिश्तेदारों को ले गए तो उनको कौन खिलाएगा। और वहाँ 2 दिन पहले इसलिए बुलाते हैं ताकि हमें वहाँ खेमों में रहने की आदत हो जाए और वहाँ तरबियती कैंप बराबर चलते रहते हैं। हर नमाज के बाद वहाँ अमल होता है, हज हाउस में भी होता है और वहाँ मस्जिद जो है उसमें भी होता है। अब रिपोर्टिंग के लिए हमने भेज दिया तो हम एंड टाइम पे जाएंगे तो जाते जाते हम सीधे थके हारे जाते हैं और जो है एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। अगर एक दिन पहले हम वहाँ पहुँच जाएँ, 2 दिन पहले पहुँच जाएँ तो वहाँ कैंप भी अटेंड कर सकते हैं। और इसकी नियत कर लो कि हम मजमा ज़्यादा नहीं लेके जाएं। भाई घर के 2-4 आदमी चले जाएं, एक छोटी गाड़ी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी बसें भर के और ज़्यादा लोगों को ले जाना वो अपने ऊपर आफत मोल लेना। किसी को तवाज़ो में कोई कमी रह गई तो वो नाराज़ हो जाते हैं, दामाद नाराज़ हो जाते हैं, उनको लेके जाते हैं कि उसको तो ऐसे पूछा और मुझे ऐसे नहीं पूछा। तो इसलिए यहीं मिलना जुलनापन जो है कर लें।
ताकि जो है हमें दिक्कत ना हो। गरज 2 दिन पहले आपकी वहाँ रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग के बाद में दूसरे दिन आपको टिकट और पासपोर्ट मिलेगा और वीज़ा की कॉपी मिलेगी। उसकी 3-3 फ़ोटो स्टेट कॉपी आप करा लें। एक फ़ोटो स्टेट कॉपी यहाँ इंडिया में छोड़ना है, एक फ़ोटो स्टेट कॉपी लगेज में रखना है और एक फ़ोटो स्टेट कॉपी अपने हैंडबैग के अंदर रखना है। ये 3 फ़ोटो स्टेट कॉपी करके आप जब यहाँ से जिस दिन आपकी रवानगी हो तो बड़े एहतिमाम के साथ जो है गुस्ल वगैरह करें। सुन्नत यह है कि 2 रकात नमाज अपने घर की मस्जिद, घर महल्ले की मस्जिद में पढ़ें और 2 रकात नमाज अपने घर पे पढ़ लें। ऐसे टाइम आप रवाना हो रहे हैं कि महल्ले की मस्जिद बंद है तो आपकी घर की 2 रकात नफिल वही चल जाएगी। और दुआ करें, अल्लाह से अपनी हाज़िरी को कबूल करवाएं कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ तेरे घर की ज़ियारत करूँ, तूने बुलाया है अल्लाह, तू मेरी इस हाज़िरी को कबूल कर ले। गुच्छा कर दिया माइक को। आ रही है बस। तो जब हम यहाँ से रवाना होंगे तो पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें तो बेहतर है, नहीं तो जौन सी सूरत याद हो आपको वो पढ़ लें। दुआ मांग के बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के जो है रवाना हो। अल्लाहुम्मा बिका असूल व बिका अहुल व बिका असीर किताबों में जो है दुआएं आती हैं, सफ़र की दुआएं याद करें सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि ये सफ़र हमारा ज़िंदगी का सबसे ऊंचा सफ़र है। इस सफ़र के अंदर जितनी सुन्नतों की का एहतिमाम होगा उतने ही वो अमल अल्लाह के करीब होगा, क्योंकि अब क़यामत तक जो तरीक़ा चलेगा वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। इसके अलावा सारे तरीक़े मरदूद हैं, किसी का तरीक़ा नहीं चलेगा। क्योंकि हम मदीना मुनव्वरा हम हाजिर होंगे यहाँ से, तो मदीना जब हम सफ़र करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि मदीना जब जाएंगे तो हमारी ज़बान पे दुरूद पाक का विर्द होगा, और जब मदीना से मक्का जाएंगे तो हमारी ज़बान पे लब्बैक होगा। इसका हमें ध्यान रखना है। जब हम घर से निकल जाएं सुन्नत के एहतिमाम के साथ, तो अब सवारी पे जब बैठें, पूरी दुनिया की जितनी भी सवारी हैं, साइकिल, रिक्शा, तांगा, हवाई जहाज़, ट्रेन, बस, एक ही सुन्नत है। वो सुन्नत क्या है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पायदान पे सीधा कदम रखें। सीट पे बैठने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जब हमारी सवारी रवाना हो तो दुआ पढ़ें, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर, फिर यूँ कहें सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता। ये दुआ पढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे। मुस्कुराना भी दीन है, मुस्तहब है। अब ये दुआ याद नहीं है मेरे को, तो इसका मुझे अफसोस और कल्क हो कि मैं कैसा हुजूर का उम्मती हूँ, मैं कैसा मुसलमान हूँ कि हुजूर की सुन्नतें मेरी ज़िंदगी में नहीं। नियत करें कि आने के बाद इंशाअल्लाह एक एक हुजूर की सुन्नत को मालूम करके अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। चलते वक्त कुछ सदका कर दें। सदक़े से अल्लाह पाक बलाओं को दूर करता है और कल क़यामत के दिन ये मुसलमान अपने सदक़े के साए के नीचे रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र आग का एक टुकड़ा है। सफ़र आग का एक टुकड़ा। सफ़र में जो है घर जैसा आराम तो मिलेगा नहीं, तो तकलीफ़ यकीनी उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए कुछ सदका करें। 5-10 रुपये जो है सदका करके हम रवाना हों। गरज एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे, हमारी फॉर्मेलिटी पूरी होगी। उसके बाद में मदीना पहुंचेंगे। मदीना से पहुंचने के बाद में 8-9 दिन के क़याम के बाद में आपको जो है मक्का रवाना होना है, और जुल्हुलैफ़ा से हमें एहराम बांधना है। क्या बांधना है? उम्रा जो है वो छोटा हज है। अगर उम्रा सही हो गया तो इंशाअल्लाह हज भी सही हो जाएगा। इस सफ़र के अंदर जो है अगर कोई तकलीफ़, कोई जी के ख़िलाफ़ बात आए तो उसको खुशी खुशी बर्दाश्त करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके के ऊपर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इरशाद फरमाया, ए आयशा,
तेरे उम्रे का सवाब तेरी मशक्क़त के बक़दर है, तेरे उम्रे का सवाब तेरी मशक्क़त के बक़दर है। अगर इस रास्ते में कोई मशक्क़त आती है तो उसको खुशी खुशी बर्दाश्त करना है कि ये मेरे सवाब का ज़ाती का सबब है। क्यों कि मैं मदीना में तो अल्लाह के रसूल का मेहमान हूँ और मक्का में अल्लाह का मेहमान हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान बन के जा रहा हूँ, ना कि हज कमेटी का, ना किसी और का। किसका मेहमान बन के जा रहा हूँ? अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान बन के जा रहा हूँ। गरज उम्रे के अंदर आपको 4 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? इसमें 2 फ़र्ज़ हैं, 2 वाजिब हैं। पहला फ़र्ज़ एहराम की चादर बांधना, नियत करना, लब्बैक का पढ़ना। 3 काम मिलके एक फ़र्ज़ होगा। कौन कौन सा? एहराम की चादर, नियत करना और लब्बैक का पढ़ना। 3 काम मिलके एक फ़र्ज़। दूसरा काम जो फ़र्ज़ है वो खाने काबा के 7 चक्कर लगाना 8 बोसों के साथ बावज़ू, ये भी फ़र्ज़ है। तीसरा काम जो वाजिब है सफ़ा मरवा की सही करना, ये वाजिब है। चौथा काम वो भी वाजिब है, पूरे सर के बाल मुंडाना है, ये भी वाजिब है। ये 4 काम आपको किस तरह से करने हैं, ये तफसील से अब आपके सामने ये बातें आ रही हैं। अब आपने ज़ुल्हुलैफ़ा से जो है एहराम बांधा, वहीं जो है एहराम बांधने के बाद में सर ढक के 2 रकात नमाज शुक्राना एहराम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुक्राना एहराम 2 रकात नमाज। ये नमाज सर रख के पढ़ी जाएगी। चाहे तो आप उस चादर से ढक लें एहराम की, चाहे टोपी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ जो है, जब भी हज उम्रे का एहराम बांधा जाता है अल्लाह पाक इसकी दुआ को कबूल करता है। तो आप जो है नमाज़ पढ़ने के बाद में सर से टोपी और वो कपड़ा हटा दें और दुआ मांगें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए दुआ मांगें। किसके लिए मांगें? क्योंकि आप अल्लाह के वफ़, आप जिसके लिए दुआ करोगे अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत कर देगा, आपकी भी मग़फ़िरत कर देगा। एक हाजी ने फरमाया अपने घर के 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। कितने लोगों को? एक हदीस में आया 400 घराने जन्नत में लेके जाएगा। अगर एक घर के अंदर 10 आदमी हो तो 4000 लोगों को जन्नत में लेके जाने वाला का ज़रिया बनेगा एक हाजी। वो कब बनेगा? कि जब इसने हज को सीख के किया हो। इसलिए जो है आप दुआ करेंगे सबके लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पूरे आलम इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद में अब वहीं आप बैठे बैठे नियत करें। क्या नियत करेंगे? देखो अरबी में याद कर रखिए, बहुत बढ़िया बात। नहीं तो अरबी में जो है अब याद करने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़बान में आप यूँ कहें, आप भी कहें, ए अल्लाह मैंने उम्रे की नियत की, इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। क्या कहेंगे? ए अल्लाह मैंने उम्रे की नियत की तो मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। जैसे नियत कर लेंगे वैसे ही तेज़ आवाज़ में मर्द हज़रात और आहिस्ता औरतें लब्बैक कहेंगी। कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब जैसे आप नियत कर लेंगे वैसे ही आपके ऊपर एहराम की पाबंदियां लागू हो जाएंगी। ये एहराम की चादर 10 दफ़ा खोलो, 10 दफ़ा बांधो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाबंदी आपके ऊपर लागू रहेंगी। पाबंदी, इस वक्त कोई औरत इस हालत में है, नमाज नहीं पढ़ रही, नापाकी की हालत में है, वो भी जो है वज़ू बनाएगी, सर पे जो रुमाल है वो बांधेगी। वो उनका एहराम नहीं है बल्कि बालों को छुपाने का एक कपड़ा है। बहुत सी हज्जाने क्या करती हैं, उसी कपड़े के ऊपर मसा कर लेती हैं। अगर उस कपड़े के ऊपर उन्होंने मसा कर लिया तो उनकी नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं तो तवाफ़ नहीं, तवाफ़ नहीं तो हज नहीं। इसलिए जो आपके साथ हज्जाने उसको कहना वो रुमाल, क्योंकि वहाँ औरतों के वज़ू खाने अलग हैं, मर्दों के अलग हैं, वहाँ जाएँ, उस रुमाल को खोलें, उसके ऊपर मसा करें और फिर वापस उसको बांध देंगे। याद रहेगी इंशाअल्लाह। गरज वो भी एहराम बांधेंगी, नियत करेंगी, नमाज नहीं पढ़ेंगी, दुआ मांगेंगी, सारे काम करेंगी जैसे हम मर्द हज़रात ने की। अब जैसे आपने नियत कर लिए, लब्बैक पढ़ ली, आपके ऊपर एहराम की पाबंदियाँ लागू हो गई। मर्दों के लिए 8 हैं और औरतों के लिए
6 पाबंदी, उसको अच्छी तरह ध्यान में रखना। पहली पाबंदी, मर्दों का चेहरा और सर खुला रहेगा, सारी नमाजें सर खुला रख के पढ़नी हैं। औरतों के चेहरे पे कपड़ा नहीं लगेगा। औरतें क्या सोचती हैं कि हमारे ऊपर अब पर्दा माफ़ हो गया। देखो, पर्दा मुस्तकिल फ़र्ज़ है। अब जो औरतें दीनदार होती हैं, वो क्रिकेट वाला केप होता है, एक बाज़ार में मिलता है, हम वहाँ देते हैं, हज हाउस के अंदर वहाँ मिल जाएगा आपको। तो उस केप को जो है लगा लेती हैं, ऊपर से नकाब डाल लेती हैं। अब वो कपड़ा जो है नकाब का हवा से लगे हटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्तकिल कपड़ा लगा रहना नहीं चाहिए। तो मर्दों का चेहरा और सर खुला रहेगा, औरतों के चेहरे पे कपड़ा नहीं लगेगा। याद रहेगी इंशाअल्लाह। आपस मियाँ बीवी साथ में हैं तो आपस के ताल्लुक़ की बात नहीं करेंगे, उस पर इशारा भी नहीं करेंगे। किताबों में लिखा है खुशबू का इस्तेमाल करना मना है। लोग ये समझते हैं कि भाई खुशबू इतर नहीं लगाएंगे हम। खुशबू किसी भी तरह की हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सूखेंगे। बहुत से लोगों को लेटरिन बाथरूम जाके साबुन से हाथ धोने की आदत है, लेकिन जब तक एहराम की चादर हमारे जिस्म पे है, हम साबुन से हाथ, कराहियत हो रही है, बगैर खुशबू का कपड़े धोने का साबुन आता है, उससे उंगलियों को धो लें, लेकिन पूरा हाथ को नहीं धोएं, क्योंकि उसमें भी किसी न किसी तरह की खुशबू होती है। बहुत से लोगों की रोज़ दांत मांजने की आदत होती है। अब जब तक एहराम की चादर हमारे जिस्म पे है, हम किसी भी दंत मंजन से दांत नहीं मांजेंगे। मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक की इजाज़त है, लेकिन दांत किसी भी दंत मंजन से नहीं मांजेंगे। बहुत से लोगों को कच्ची लौंग इलायची खाने की आदत होती है, गुटखा, खैर अब तो गुटखा बिल्कुल ही बंद कर दिया, गुटखे में भी खुशबू होती है। सारी चीज़ें जो है, इसका बहुत हमें ध्यान रखना है कि नशे की कोई चीज़ वहाँ अब नहीं जाएगी। उस सरजमीन पे नशे की कोई चीज़ नहीं जाएगी, सबके ऊपर पाबंदी लगा दी। गरज खुशबू किसी भी तरह की इस्तेमाल नहीं करना। बिरयानी में, सालन में पकी हुई हम, हाँ, एहराम के टाइम पे बस, उसके बाद में लगा। ये आपको एहराम की पाबंदी बताई जा रही है। हैं? घी ले जाने में या, हाँ, वो सब करना है, खाना, घी, तेल सब करना है। हाँ, वो सब पकने में उड़ जाएगी। पकी हुई अपन सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन कच्ची खुशबू इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखें। जैसे अदरक लहसुन में भी खुशबू होती है, लेकिन पक जाती है, उसकी खुशबू ख़त्म, ज़ाइल हो जाएगी। गरज देखो, आपस की बात बाद में कर लें, बाद कोई बात दिमाग में आती है तो उसको बाद में पूछ लें, क्योंकि बीच में फिर खलल होता है ना, तो बात निकल जाती है दिमाग से। इसी तरह से जो है, बदन के किसी भी हिस्से से बाल नहीं तोड़ेंगे, नाखून नहीं कतरेंगे, मेल की बत्ती नहीं उतारेंगे, मेल की बत्ती नहीं उतारेंगे। यहाँ से हम गए, कोई जूं सर में नहीं थी, मक्खी आई, जूं छोड़ गई, सर में खुजली चली, वो जूं हमारे हाथ में आ गई। इस जूं को निकाल के फेंकेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बल्कि वापस सर में डाल लेंगे। अगर गलती से हमने निकाल के फेंक दी और मार दी तो उलमा से पूछेंगे अब हमारे ऊपर क्या जुर्माना है, वो आपको वहाँ बताएंगे कि आपने जूं निकाल के फेंक दी तो अब तुम्हें इतनी जूं पे ये जुर्माना देना पड़ेगा। याद रहेगी इंशाल्लाह। किसी वजह से आपको नहाने की हाजत हो गई, या वो हज्जन जो नापाकी की हालत में उसने एहराम बांधा था, अब उसको नहाना है, गुस्ल करना है, 3 फ़र्ज़ों के साथ गुस्ल अदा कर लेंगे। कितने फ़र्ज़ हैं गुस्ल में? कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़। पहला फ़र्ज़ मुँह भर के कुल्ली करना, गरारे करना। रमज़ान रोज़ा है तो कुल्ली करेंगे और नहीं तो गरारे करेंगे। दूसरा फ़र्ज़ नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पे इतना पानी बहाना कि बाल के बराबर भी जगह सूखी नहीं रहे। इन 3 फ़र्ज़ों के साथ गुस्ल अदा करेंगे। साबुन से नहीं नहाएंगे, मलमल के नहीं नहाएंगे, और नहाने के बाद में तेल कंघी चोटी नहीं करेंगे। जब हमारा उम्रा पूरा हो जाएगा उसके बाद में तेल कंघी चोटी करेंगे। हज्जन भी यही करेंगी और हाजी साहब भी यही करेंगे, बीच में अगर एहराम की हालत में नहाने की हाजत हो गई तो। याद रहेगी ना इंशाल्लाह। मर्द हजरात कोई सिलावा कपड़ा नहीं पहनेंगे, न चड्डी, न बनियान, न मोज़ा। औरतें वही कपड़े पहनेंगी जो पहनती चली आई हैं। इनके कपड़ों में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनकी आस्तीन पूरी हो।
आजकल गैरों ने जो है ऐसी चालें चली हैं कि हमारे घर के अंदर हमारी माँ बहनें छोटी छोटी सी आस्तीन के कपड़े बनाने लग गई हैं। अगर किसी औरत की 4 उंगल आस्तीन छोटी है और 7 तालों के अंदर बंद होकर ये नमाज पढ़ रही है तो इसकी नमाज खतरे में है। नमाज खतरे में है तो इसका तवाफ़ भी खतरे में है, तवाफ़ खतरे में है तो इसका हज भी खतरे में है। हज के अंदर एक अमल ऐसा है तवाफ़ ज़ियारत कि अगर औरत का नहीं हुआ तो उसके ऊपर मर्द, और मर्द का नहीं हुआ तो उसके ऊपर औरत नाजायज़ हो जाती है। किस वजह से? कि इसका एक छोटी सी गलती की वजह से उसका वो अमल पूरा नहीं हुआ। इसकी आस्तीन छोटी थी, इसका सतर खुला है। मसला क्या है कि कोनी से लेके कलाई तक ये हमारे बदन का एक हिस्सा है। हम में से कोई गिनेगा तो 16 उंगल आएगा। 4 उंगल छोटी इसकी आस्तीन, इसका बाप इसको देख रहा है, गलत नज़र से नहीं देख रहा लेकिन गुनाहगार हो। भाई इसको देख रहा है, गलत नज़र से नहीं देख रहा, इसका भाई इसको गुनाहगार। क्यों? कि सतर का खुला रखने वाला और सतर का देखने वाला दोनों गुनाहगार हैं। तो हम जो है जयपुर के अंदर बगैर पंजे के ग्लव्स होते हैं, वो ग्लव्स जो है वहाँ हज्जानों को दे देते हैं ताकि उनको जो है वो यहाँ पहन लें। पहले तो वो ग्लव्स मिलते नहीं थे तो हम पैर के मोज़े उल्टे करके काट के उनको पिना दिया करते थे, रबड़ यहाँ चिपक जाता था ताकि उनका एक अमल सही हो जाए। इसलिए हम सब नियत करें कि अपनी छोटी छोटी सी बच्चियों के भी कपड़े पूरी आस्तीन के बनाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। तो मर्द हजरात कोई सिलवा कपड़ा नहीं पहनेंगे, औरतें वही कपड़े पहनेंगी, लेकिन उनकी आस्तीन का हमें पूरा ध्यान रखना है। मर्द हजरात पैर के अंदर 2 पट्टों की चप्पल पहनेंगे, इसका हमें ध्यान रखना है कि आजकल इसमें भी फैशन आ गया। चौड़े पट्टे की चप्पल बाज़ार में मिलने लग गई। उस चप्पल को, पतले पट्टे की चप्पल को तो हम समझते हैं तो पुरानी हो गई हवाई चप्पल। नया जो है फैशन वो चौड़े पट्टे का है तो वो ले आते हैं। मसला ये है कि उभरी हुई हड्डी जो है खुली रहनी चाहिए। अगर चौड़े पट्टे की आप ले आए तो वो आपकी हड्डी ढक जाएगी और आपका अमल ख़राब हो जाएगा। इसलिए सब नियत करें कि पतले पट्टे की हवाई चप्पल लेके आएंगे। कौन सी? हाँ, और एक एक हाजी 2-2 जोड़ी ले ले, बस कोई दिक्कत नहीं। खो जाए तो वो दूसरी अपनी पहन लें। तो मर्द हजरात तो 2 पट्टों की चप्पल पहनेंगे, हवाई चप्पल पतले पट्टे की, और औरतें कोई सी भी जूता चप्पल सैंडल जो उनकी आदत है वही पहनेंगी। उनके लिए अलग से कोई 2 पाबंदी जो हैं औरतों की जो कमी है फ़र्क, वो एक तो कपड़ों का और एक चप्पल का है, बाकी सेम वही हैं। 2 पाबंदी वहाँ की हैं कि एहराम की हालत में तो कहीं भी नहीं करना और हुदूद हरम में कहीं भी नहीं करना कभी। वो पाबंदी क्या है कि वहाँ के फूल पत्ती घास टेनी को तोड़ना नहीं, पालतू जानवर को मारना नहीं, सताना नहीं, भगाना नहीं। वहाँ 2 ही जानवर हैं, बिल्ली और कबूतर। लोग क्या करते हैं, कबूतरों के झुंड के अंदर घुस के उनको उड़ाते हैं, परेशान करते हैं। वहाँ के जानवर ही को भी हमें जो है परेशान नहीं करना। एक पाबंदी शिकार के ताल्लुक़ से है कि शिकारी की मदद नहीं करें, उसकी तरफ इशारा ना करें, शिकार ना करें। पहले के ज़माने में ऊँटों के ऊपर और घोड़ों के ऊपर सफ़र करते थे लोग, रास्ते में शिकार कर लिया करते थे, तो जिसका जानवर होता था उससे लड़ाई होती थी। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर मुस्तकिल आयत नाजिल फरमा दी, वाला रफ़ता वाला फुज़ूका वाला जिदाला, कि हज उम्रा करने वाले के लिए जायज़ नहीं कि वो रास्ते में कोई अल्लाह का हुक्म तोड़े। एक अल्लाह का हुक्म पूरा करने जा रहे हैं और जो 5 टाइम फ़र्ज़ है नमाज़ें उसको छोड़ते हुए जा रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में साफ ऐलान कर दिया है कि हमें नमाज़ों का पूरा ध्यान रखना है, नमाज़ों का पूरा ध्यान रखना है। रास्ते में भी जो है नमाज का वक्त होता है तो हम बावजूद रहें प्लेन के अंदर और मालूम करके नमाज़ पढ़ें। बैठे बैठे सीट पे नमाज़ पढ़ लें। हमारा जो प्लेन जा रहा है वो किधर जा रहा है, बैतुल्ला की तरफ जा रहा है, उधर ही रुक करके नमाज़ पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से जो है दूसरी चीज़ इस आयत शरीफा के अंदर ये फरमाई कि हज उम्रा करने वाले के लिए जायज़ नहीं कि वो कोई फहश बात करे, ऐसी बात करे, लोगों को हंसी मजाक दिल लगी की बात कि अल्लाह जिससे नाराज़ हो जाए। तीसरी चीज़ बताया कि हाजी के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी से झगड़ा करे। झगड़ा हम वैसे भी बुरी चीज़ समझते हैं, लेकिन हज के अंदर और ताक़ीद के साथ अल्लाह ने मना किया। और हमारा झगड़ा किससे होता है? जो कमज़ोर है, हज्जन हमारे साथ है, उसी के ऊपर बार बार गुस्सा करते हैं, बार बार उसी से
झगड़ा होता है। तो नियत करें कि इंशाल्लाह हज्जन से ना यहाँ झगड़ा करेंगे और ना वहाँ करेंगे। शैतान के पास तो बहुत सारे दाव हैं, किसी भी तरह से झगड़े की जो है शक्ल बना देता है। एक कारगुजारी हमारे सामने आई कि एक हाजी साहब ने अपनी हज्जन को बैग की चाबी जो है हज्जन को दी कि इसको जो है संभाल के रखना। हज्जन ने जो है हैंडबैग के अंदर उसको डाल ली। अब जब ज़रूरत पड़ी चाबी की तो वो मिली नहीं चाबी, और पूरे हज के दौरान वो दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहे। पूरे हज के दौरान दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहे। जब वापसी पे जो है एयरपोर्ट पे आए तो जैसे बैग जो है मशीन के अंदर गया वैसे ही जो है मशीन बोले, सब चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर दोबारा जो है बैग मशीन में जाए, फिर बोलने लग जाए। मेटल की कोई भी चीज़ होती है मशीन में बोल जाती है। अब परेशान साहब, फिर सारी चीज़ जो है चेक करी तो पता चला कि वो जिस जेब के अंदर उन्होंने चाबी डाली थी वो फटी हुई थी और दूसरी तरफ वो चाबी चली गई। तो पूरे हज का नाश करवा दिया एक चाबी ने। वो एयरपोर्ट पे उसका खुलासा, वो जो चाबी मिल गई उनको, और फिर उन्होंने सर पकड़ लिया कि हमारा तो इसलिए जो है ना छोटी छोटी सी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम नियत करेंगे गुस्सा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह की तरफ से है, याद रहेगी इंशाल्लाह। अब इन पाबंदियों के साथ आप सफ़र कर रहे हैं, 400 साढ़े 400 किलोमीटर का जो है ये सफ़र है मदीना से लेके और मक्का तक का। रास्ते में जहाँ नमाज़ों का टाइम आएगा बस रुकेगी, आपको वहाँ नमाज़ें पढ़नी हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम बैतुल्लाह की तरफ चलते जाएं वैसे वैसे दिल के अंदर हमारे जो है अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो। और ये तसव्वुर करें कि आज तक मैं यूँ कहा करता था मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अब वो काबा मेरे सामने आने वाला है। दिल की कैफियत हमारी बदले कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ तेरे घर का दीदार करूँ, तूने मुझे बुलाया, बस मेरी इस हाज़िरी को कबूल कर ले, बस मेरी इस हाज़िरी को कबूल कर ले बस। अब जैसे जैसे बैतुल्लाह करीब आए दिल की कैफियत बदलती जाए। गरज थोड़ी सी देर में आपको मक्का मुकर्रमा में आपकी बिल्डिंग के वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ जाके सामान को करीने से रखें, और खाने का तकाज़ा है खाना खा लें, आराम का तकाज़ा है आराम कर लें। अब अपनी ही बिल्डिंग पे जो है ज़रूरियात से फ़ारिग हो जाएं, वज़ू वहीं बना लें। वज़ू बनाने के बाद में अज़ीज़िया वालों के लिए 2 बसें लगती हैं। कितनी बसें लगती हैं? हाँ, एक बस तो आपकी बिल्डिंग से आपको बता दिया जाएगा यहाँ से लगी हुई हैं, वो बस एक जगह छोड़ देगी, फिर वहाँ से दूसरी बस के ज़रिए आप हरम जाएंगे। वो बस जो है आपको जहाँ उतारे उस तरफ से जो दरवाज़ा पर उसी से आपको दाखिल होना है, इसका ध्यान रखना है। अगर आप जो है वज़ू बना के नीचे बिल्डिंग से उतरें, बिल्डिंग में नीचे उतर के बिल्डिंग वाले से कार्ड ले लें। एक कार्ड हजन के पास रखा दें, एक कार्ड आपके पास रखें। बाहर निकल के देखें हमारी बिल्डिंग के दाएं तरफ कौन से नंबर की है, बाएं तरफ कौन से नंबर की है, कैसे कलर है, सारी चीज़ों को दिमाग में बसा लें, क्योंकि आपको उम्रा करके वापस यहीं आना। कहीं ऐसा ना हो कि पहली दफ़ा में आप चौकड़ी भूल जाएं और रास्ता भूल जाएं, परेशान हों। इसलिए जो है अच्छी तरह उसको पहचान लें। गरज अब आप लब्बैक पढ़ते हुए हरम शरीफ जा रहे हैं, बस ने जहाँ उतारा उस तरफ से जो दरवाज़ा आपकी के पड़े उसी दरवाजे से अब आप हरम के अंदर दाखिल हो जाओ। कहाँ पे? पूरी दुनिया की मस्जिदों में दाखिल होने की 5 सुन्नतें। कितनी सुन्नतें हैं? एक सुन्नत पे आप अमल करोगे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कितने? और एक सुन्नत 7 ज़मीन और 7 आसमान से ज़्यादा वज़नी है। इसलिए सुन्नतों का अभी से ही हम एहतमाम कर रहे हैं। मस्जिद में दाखिल हों तो इन 5 सुन्नतों का एहतमाम करें। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, क्यों जी बिस्मिल्लाह हम सबको याद है कि नहीं है? दूसरी सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ना। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या पढ़ना है? अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये याद नहीं है तो यूँ कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु, ये कितनी सुन्नत हुई? 2। तीसरी सुन्नत जो है वो सीधे पैर से दाखिल होना। कौन से पैर से? दाएं पैर से। पहले अल्लाह वालों की तो अल्लाह इस्लाह कर दिया करता था, हमारी इस्लाह कैसे हो जब हम चौकन्ना रहेंगे। एक बुजुर्ग हैं सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल होने लगे, उल्टा पैर उन्हें गलती से रख दिया तो गैब से आवाज़ आई कि सुफियान कैसे बेल के जैसे हमारे घर में दाखिल हो रहे हो।
तो उनको ये अदा ऐसी पसंद आई कि अपने आगे बेल ही लगा दिया। सोर बोलते हैं बेल को, सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह, आज तक उनको इसी नाम से जाना जाता है। तो हमारी इसलाह कैसे हो कि जब हम अल्लाह का जिक्र कसरत से करेंगे, तीसरे कलमे की, दुरूद पाक की, इस्तग़फ़ार की तस्बीह अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, ताकि हमारी गफलत दूर हो और अल्लाह के ध्यान के साथ हम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हों। तो सीधे पैर से दाखिल होना, तीसरी सुन्नत। चौथी सुन्नत दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा फ़्ताली अबवाब रहमतिक। पाँचवीं सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करना, बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। इन 5 सुन्नतों, अब ये याद नहीं है तो यूँ कहें दे जब तक मैं इस मस्जिद में रहूँ एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। अब आप जो है 5 सुन्नतों के साथ बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो गए। दरमियानी नज़र रखें, नीची, बैतुल्लाह को देखने की कोशिश ना करें। बैतुल्लाह के ऊपर जब पहली नज़र पड़ती है, जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। आपने दूर से बैतुल्लाह को देख लिया और नज़र हट गई तो आपकी वो फजीलत, अभी बैतुल्लाह को देखने की कोशिश नहीं करें, नीची निगाह से आप अंदर चले। लब्बैक आपकी ज़बान पे जारी है, लब्बैक पढ़ते हुए आप जो है जा रहे हैं। अब आप जो है थोड़ी दूर चलेंगे तो मताफ़ आ जाएगा। जो लोग तवाफ़ करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, खुला एरिया आ गया। वहाँ जैसे आप पहुँच जाएँ मताफ़ के अंदर, एक साइड में खड़े हों, बीच में खड़े ना हों कि लोग धक्का मुक्की करें, एक साइड में खड़े हों। खड़े होने के बाद में बैतुल्लाह पे जैसे पहली नज़र पड़े तो 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, 3 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, या वो तकबीर जो हम बकराईद पे पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। अब दुरूद पाक पढ़ के और दुआ मांगना शुरू करें। क्या करें, दुआ, अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह की बड़ाई करें और दुआ मांगना शुरू करें। सबसे पहले ये दुआ मांग लेना कि ए अल्लाह, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरी तमाम जायज़ दुआएं कबूल हों। क्या कहें, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ जायज़ दुआएं कबूल हों। आपने होगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरी तमाम दुआएं कबूल हों, और आपने बच्चे को जो है गुस्से के अंदर कुछ गलत कह दिया और वो कबूल हो गई, तो इसलिए इसका ध्यान रहे, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मेरी तमाम जायज़ दुआएं कबूल हो। बहुत सारे हमारे ईमान वाले भाई टाड़ा और पोटा में बंद हैं, उनकी बीवियाँ बेवाओं के जैसे, बच्चे यतीमों के जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़ास तौर से उनके लिए दुआ करना, अल्लाह उनके रिहाई के असबाब पैदा करते हैं। सबके लिए दुआ करना, और जितनी देर हो सके उतनी देर दुआ करना। बहुत से लोग आपसे यूँ कहेंगे कि पलक झपकनी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये रिवाज पता नहीं कब से चला आ रहा है और कैसे चला आ रहा है। हम हर कैम्प में इसको मना करते हैं कि भाई कौन मुसलमान ऐसा होगा जो बैतुल्लाह के ऊपर जिसकी नज़र पड़े दिल न भर के उसकी आंखों में आंसू ना आए। आंसू आएंगे तो पलक तो झपकेगी, पूछेगा ही वो, तो आपका तो चांस ख़त्म हो गया। नज़र नहीं हटनी, पलक झपकती रहे दुआ मांगते रहो, पलक झपकती रहे दुआ मांगते रहो, नज़र नहीं हटनी चाहिए। नज़र किसे कहते हैं, आप दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांगते मांगते आसमान की तरफ देखा, आपकी नज़र, दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांगते मांगते आपने पीछे पलट के देखा, आपकी नज़र हट गई। तो पलक झपकती रहे, दुआ मांगते रहो, जितनी देर हो सके दुआ मांगना। दुआ से जब फारिग हो जाओ तो अब आप जो है अपने साथ के जो हैं उनसे मशवरा करें कि देखो अपन जो है तवाफ़ करते करते अगर बिछड़ जाएं तो तवाफ़ बंद मत करना, अपना पूरा तवाफ़ करके यहाँ आ जाना, एक जगह मुकर्रर कर लेना कि यहाँ आ जाना, अपन सब मिल जाएंगे। याद रहेगी ना इंशाल्लाह। गरज अब आपको उम्रे का दूसरा काम करने के लिए जाना है और वो तवाफ़ शुरू करना है। वो कहाँ से होगा, वो हजर अस्वद से होगा। जन्नत से लाया हुआ एक पत्थर हजर अस्वद काबे के 4 कोने में से एक कोने पे लगा हुआ है। हजर अस्वद का बोसा लेना ऐसा है जैसे अल्लाह से मुसाफा किया, लेकिन एहराम की हालत में उसका बोसा नहीं लेना क्योंकि वहाँ खुशबू लगी हुई है और खुशबू हमारे लिए मना है। अब आप उस हजर अस्वद की तरफ कैसे पहुँचोगे, इसकी 3 निशानियाँ हम बताते हैं। आप चारों तरफ नज़र उठा के देखो, हर तरफ 2-2 मीनार हैं, जिधर से तवाफ़ शुरू होगा उधर एक मीनार है। अब आप उस एक मीनार की तरफ चलो, आप नज़र उठा के देखो, सब तरफ सफ़ेद ट्यूबलाइट हैं, जिधर से तवाफ़ शुरू होता है उधर हरी ट्यूबलाइट है। अब उस हरी ट्यूबलाइट की तरफ आप आओ, आप देखोगे सब तरफ लोग तवाफ़ कर रहे होंगे और जिधर से तवाफ़ शुरू होता है उधर भीड़ है, उस भीड़ की तरफ आप आओ। इधर से आए हो तो यूँ आओ और इधर से आए हो तो अब आप इधर आओ। हजर अस्वद के कोने से पे आते आते आपको उस कोने से 2 कदम पहले 3 काम करने। कितने काम करने हैं?
जो आपकी ज़बान पे अभी तक लब्बेक जारी थी वो लब्बेक यहाँ बंद होगी आपकी। तवाफ़ करने से पहले सबसे पहला काम कौन सा है? तब लब्बेक बंद। दूसरा काम सीधा कंधा आपको खोलना है। तीसरा काम नियत करनी है। क्या नियत करेंगे? आप भी कहें, ए अल्लाह, मैं उम्रे की तवाफ़ की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। ये 3 काम आपने हजर अस्वद से एक कदम पहले कर लिए। अब फ़ौरन हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में आ जाओ। सामने हजर अस्वद है, पीछे हरी ट्यूबलाइट है। अब आप यहाँ 2 काम करने। कितने काम करने? पहला काम इस्तकबाल काबा करेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे और यूँ कहेंगे बिस्मिल्लाही। आप भी कहें बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर दोबारा सीने से हाथ उठाएंगे और पढ़ेंगे यही बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के बगैर चटकारे की आवाज़ के बोसा ले लेंगे। अब जैसे आपने बोसा लिया, आपका सीना बैतुल्लाह की तरफ था और भीड़ ने धक्का दिया, आप एक कदम इधर आ गए, वापस ला न सके, तो 7 की जगह 8 चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? आपने जैसे बोसा लिया वैसे ही घूम जाओ। बोसा लेते लेते जैसे बोसा लिया वैसे ही यूँ घूम जाओ। अब किसी ने धक्का दिया तो आप चलने की तरफ हैं। क्यों? कि तवाफ़ करते वक्त बैतुल्लाह को देखना, उसकी तरफ सीना करना, उसकी तरफ पीठ करना सख्त मना है। तो अब हम जो है तवाफ़ हमने अब शुरू कर दिया। शुरू के 3 चक्करों में आपको अकड़ के चलना, मर्दों को, औरतों को नहीं। उसको बोलते हैं रमल। अब तीसरा कलमा पढ़ते हुए सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जितना तीसरा कलमा याद हो, आप खाली सुबहान अल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और जो आपको याद है दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, और अपनी ज़बान में दुआ भी मांग सकते हैं। अपनी ज़बान में तवाफ़ करते करते दुआ भी मांग सकते हैं, जो चाहिए आपको मांगना। अब आप जो है तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ करते करते तीसरा कौन आएगा? रुकन यमानी। रुकन यमानी आया या नहीं आया इसको आंखों से मत देखना। लोग वहाँ रब्बना आतीना पढ़ रहे होंगे, आप भी जो है 2 कदम पहले या 2 कदम बाद में रुकन यमानी से लेके और हजर अस्वद तक रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नतम अल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन पढ़ना है। 1 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें, 10 दफ़ा पढ़ लें, 20 दफ़ा पढ़ लें, कोई फ़र्क नहीं। रब्बना आतीना याद नहीं है तो अपनी ज़बान में जो चाहिए आपको वो दुआ मांगते हुए आप रुकन यमानी से यहाँ आ गए हजर अस्वद पे। यहाँ आके आप हजर अस्वद को देख भी सकते हैं, सीना भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धक्का पड़ा तो गलती हो सकती है, तो हम ये बताते हैं कि चलते चलते बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह के और ये दूसरा चक्कर आप शुरू कर दो। इस तरह से 7 चक्कर और 8 बोसे होंगे। कितने होंगे? 7 चक्कर और 8 बोसे आपके हो जाएंगे। रमल करना आप भूल गए, पहले चक्कर में भूल गए तो दूसरे में कर लो, दूसरे में भूल गए तो तीसरे में कर लो, तीसरे में भूल गए तो अब चौथे में करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 3 चक्करों में रमल करना सुन्नत है और बाद के 4 चक्कर में नहीं करना सुन्नत है। याद रहेगी इंशाल्लाह। तवाफ़ कर रहे थे, तवाफ़ करते करते आपने सिर्फ सोचा था कि 3 हुए कि 4, तो 3 माने जाएंगे, 4 सोचने पे क्या माने जाएंगे? आपके साथ एक ग्रुप तवाफ़ कर रहा था, 5 आदमियों ने तो कहा 4, लेकिन एक ने कहा 3, तो यहाँ 5 की नहीं चलेगी, 1 की चलेगी, 3 माने जाएंगे, 4 नहीं मानेंगे। याद रहेगी इंशाल्लाह। तवाफ़ करते करते जो है आपकी वज़ू टूट गई। बगैर वज़ू के तवाफ़ का 1 कदम भी नहीं होगा, बावज़ू होगा। 4 चक्कर के पहले आपकी वज़ू टूटी है तो दोबारा से वज़ू बनाएंगे, नए सिरे से तवाफ़ आपको शुरू करना पड़ेगा। 4 चक्कर के बाद में वज़ू टूटी है तो आपको इजाज़त है, चाहे वहीं से शुरू कर लो, चाहे नए सिरे से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत होनी चाहिए। याद रहेगी। आप तवाफ़ कर रहे थे, आपको पता नहीं था अज़ान हो गई। जब तक अज़ान होती रहे तवाफ़ करते रहें, जब तक अज़ान होती रहे तवाफ़ करते रहें। जैसे मौज़िन तकबीर कहने लगे आप तवाफ़ करते रहें। जैसे सफ़े बनना शुरू हो अपना तवाफ़ बंद कर दें, सीधा कंधा ढक लें। आपके साथ जो हज्जन है उसको यूँ कहना पीछे औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह है, वहाँ चली जा। अगर आपने वैसे तो खड़े होने नहीं देते वहाँ पे, आप गलती से आप छुप छुपा के कि अपनी हज्जन को साथ में लेके खड़े हो गए तो एक हज्जन की वजह से 3 आदमियों की नमाज़ ख़राब होगी। जो दाएं बाएं उनकी नमाज़ नहीं होगी, जो पीछे है उनकी नमाज़ नहीं होगी। हमने नियत बांधी थी कोई गैर मुल्क की
आके औरत खड़ी हो गई तो उस जगह वहाँ आप वहाँ वो जगह छोड़ दो, क्योंकि आपकी नमाज नहीं होगी। इस तरह से जो है, जैसे आपने अब यहाँ तवाफ़ रोका, तवाफ़ रोकने के बाद में आपको आगे की सफ में एक आदमी की जगह मिली, आप एक कदम और आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, आपने नमाज अदा कर ली। अब आपने तवाफ़ यहाँ रोका और आप पहुँच गए वहाँ, तो आप वापिस 2 कदम की जगह 4 कदम पीछे आएँ और पीछे आने के बाद में दोबारा से आप तवाफ़ शुरू करें, अपनी हज्जन को ले लें, फिर सीधा कंधा खोल लें, नमाज़ पढ़ेंगे कंधा ढक के, और फिर नमाज के बाद में बचा हुआ जो तवाफ़ है उसको पूरा कर लेंगे कंधा खोल। इसको अच्छी तरह ध्यान रखना कि तवाफ़ के 7 चक्कर के अंदर कंधा खुला रहेगा, ना पहले खुलेगा ना बाद में खुलेगा, बाकी ढका रहेगा। याद रहेगी ना इंशाल्लाह। ये आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया, ये दूसरा फ़र्ज़ उम्रे का पूरा हो गया, 7 चक्कर और 8 बोसे आपके हो गए। अब आपको 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ़ पढ़नी है, चाहे उम्रे का तवाफ़ करें चाहे नफिल तवाफ़ करें, जब भी तवाफ़ करेंगे 2 रकात नमाज क्या पढ़ेंगे, वाजिबुत तवाफ़ पढ़नी है जब भी तवाफ़ करेंगे। इसकी जगह किताबों में लिखा मुकाम इब्राहिम, मुकाम इब्राहिम बैतुल्लाह के बिल्कुल पास रखा हुआ है, वहाँ आप नियत बांधेंगे तो तवाफ़ करने वाले धक्का दे के आपको पता नहीं कहाँ पहुँचाएंगे, इसलिए पीछे की साइड में चले जाए। जहाँ जगह मिले, सुकून वाली जगह मिले, वहाँ 2 रकात नमाज आप जो है वाजिब तवाफ़ पढ़ें, उसके बाद में दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद में जो है आप जमज़म की टूटियाँ भी लगी हुई हैं, वाटर कूलर भी रखें, वहाँ जाएं। तवाफ़ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमज़म पिया था। कितना पीता है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान खूब शेर हो गए पीता है यहाँ तक आते, और मुनाफिक थोड़ा सा पीता है। मुनाफिक की अलामत बतलाई कि वो जमज़म थोड़ा पिएगा और मुसलमान उनका खूब शेर होकर पिएगा। जिस नियत से आप जो है जमज़म पिएंगे वो नियत अल्लाह पाक पूरी करेगा। भूख मिटाने की नियत से पियोगे, भूख दूर, प्यास बुझाने की नियत से पियोगे, प्यास बुझ, बीमारी दूर करने की नियत से पियोगे, बीमारी दूर। किताबों में दुआ भी आती है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। उर्दू अरबी में याद नहीं है तो अपनी ज़बान में यूँ कह दें कि ए अल्लाह मेरे को नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, ए अल्लाह मेरे को नफ़े वाला इल्म अता फरमा, और तमाम बीमारियों से मेरे छुटकारा अता फरमा, और जो है मुझे खूब रिज़्क़ अता फरमा। क्या इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं हमें? तो ये जब भी जमज़म पिएँ ये दुआ पढ़ें। जमज़म पीने के बाद में थोड़ा सा आंखों पे छिड़क लें, सर पे डाल लें सुन्नत की नियत से। ये अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था। याद रहेगी इंशाअल्लाह। ये आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। अब तीसरा काम करना है आपको वाजिब, वो क्या है? सफ़ा मरवा की सही करना। अब वापिस आप हजर अस्वद पे आएँ, हजर अस्वद के सामने आएँ और ये नवा बोसा लें। कौन सा बोसा? नवा बोसा लेंगे। आप यहीं खड़े खड़े देखेंगे सीधे हाथ पे सफ़ा लिखा हुआ, एरो बना हुआ है। वहाँ पहुँचे सफ़ा की पहाड़ी पे। वहाँ पहुँचने के बाद में जो है आप नियत करें कि ए अल्लाह मैं सफ़ा मरवा की सई की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। दुआ मांगे। सफ़ा पे भी दुआ कबूल होती है, मरवा पे भी दुआ कबूल होती है। बीच में हरी ट्यूबलाइट मिलेन अख्जरेन बोलते हैं उसको, वहाँ भी दुआ कबूल होती है। यहाँ आगे लें हजर अस्वद पे। अब पहाड़ी के वहाँ से दिखता नहीं है बैतुल्ला, बंद हो गया वो। पहले तो दिखता था बैतुल्ला, अब दिखता नहीं है। तो यहीं नीचे से ही लेके जाएं, हजर अस्वद के सामने आके नवा बोसा लें और फिर पहाड़ी पे जाएं। हैं? तो इस तरह से जो है नियत कर लिया आपने और दुआ मांग ली। अब दुआ मांगने के बाद में 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर, ये चौथा कलमा पढ़ते हुए अब आप सफ़ा से मरवा चलेंगे। कहाँ चलेंगे? सफ़ा से मरवा। बीच में हरी ट्यूबलाइट आएंगी, वहाँ सिर्फ मर्दों को तेज़ चलना है। औरतों की तरफ से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ ली और अल्लाह को ऐसी अदा पसंद आई कि क़यामत तक के आने वाले हाजी के लिए अल्लाह ने ज़रूरी कर दिया। और औरतों की तरफ से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ ली। तो अपने साथ जो हज्जन है उसको यूँ कहना, हम आखिरी ट्यूबलाइट पे आपका इंतज़ार देख रहे हैं, रुक जाएं या धीरे धीरे चलते रहें, आपकी हज्जन आ जाए तो उसको मरवा पे ले जाएं। सफ़ा से मरवा आपका 1 चक्कर पूरा हो गया। मरवा से सफ़ा आएंगे तो 2 चक्कर हो जाएंगे। 3.5 फेरों में 7 चक्कर आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3.5 फेरों में? जो सुन के और समझ के नहीं जाता ना, वो डबल चक्कर लगा लेता और थक जाता है। उधर से भी वही तोड़ना। हाँ, आते भी जोड़ना है, जाते भी तोड़ना है।
वहाँ भी दुआ करनी है, यहाँ भी दुआ करनी है, बीच में भी दुआ करनी है, अपनी ज़बान में जो चाहिए वो मांगना, याद रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ तवाफ़ जो कर रहे थे वो तो जो है हजर अस्वद से हजर अस्वद पे एक चक्कर हो रहा था, तवाफ़ में कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन सफ़ा मरवा की सही में गुंजाइश है। आप सफ़ा मरवा की सही कर रहे थे, करते करते आपकी वज़ू टूट गई तो बगैर वज़ू के भी हो जाएगी। सफ़ा मरवा की सही कर रहे थे, करते करते थक गए तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तवाफ़ में नहीं बैठ सकते, इसका ध्यान रखना। सफ़ा मरवा की सही कर रहे थे, प्यास लगी, जमजम की टूटी लगी, जगह जगह जमजम पी लो खूब, भूख का तकाजा था, कुछ ही आपके पास कुछ खा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुंजाइश है, तवाफ़ में कोई गुंजाइश नहीं है। आपका 7वां चक्कर कहाँ पूरा होगा? मरवा पे। कहाँ होगा? अब आपकी अगर वज़ू है, ये अब अंदाज़ा तो है नहीं, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन है आधा किलोमीटर के करीब है, तो आप 3.5 किलोमीटर का आपका सही होगी पूरी सवा तकरीबन। तो पूरा अंदाज़ा तो वहाँ चल के, क्योंकि वहाँ तो एसी लगा हुआ, आपको पता चलेगा ही नहीं कितने चल रही। तो इस तरह से, और जो बगैर सुने जाते हैं, जिनको पता नहीं रहता, तो वो 7 किलोमीटर चल लेते हैं, आना और जाना है। हाँ, तो इसलिए जो है एक दफ़ा में एक चक्कर हो जाएगा, 2 दफ़ा में 2 चक्कर हो जाएंगे। इसका वहाँ पर जो गैदरिंग होती है तो उसमें दौड़ सकते हैं इतने? हाँ, वो वहाँ पे तो सभी दौड़ा मर्द हजरात, तो आप थोड़े तेज़ चलने लपक के इतनी के, हाँ तेज़ कदम से चलना है बस। अब आपकी वज़ू है तो हरम में आके 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ लें, वज़ू नहीं है तो खाली दुआ मांग लें, दुआ से काम चल जाएगा। बाहर आएँ, बाहर आते ही आपको नाइयों के एजेंट मिलेंगे, वो कहेंगे हाजी हलाल, हाजी हलाल, हाजी हलाल। उनसे पहले तय कर लें, देखो उनसे पहले आप जाके बैठ गए सीट पे, उसने कहा बाल कटवाने, आपने कहा हाँ, जाके बैठ गए, उसने कहा इतने रियाल, तो अब आप पड़ता फैलाओगे। हम बनिया वाले देश से तो जा रहे हैं, लेकिन बनिया वाली बुद्धि लेके नहीं जाएं। हाँ, 1 रुपया खर्च करेंगे अपने ऊपर, 1 लाख रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। झगड़ा हमारे लिए मना है, इसलिए जो मांगे वो दे दो, नहीं तो पहले तय करना क्या सुन्नत है, तय कर लें भाई कितने पैसे लेगा, उससे बात तय हो जाए, नाई की जाएँ और अपने पूरे सर के बाल मुंडवा लें। ये चिल्लाते रहते हैं, नहीं 15 रियाल 15 रियाल, नहीं आपको नहीं 15 रियाल नहीं, आप तय कर लो, फिर 5 में भी कर देते हैं कई दफ़ा, 10 में भी, जितने में भी आप कहोगे। वो ग्रुप है तो कम पैसे ले लेंगे, और एक आधे तो उसके हिसाब से बताएंगे। तो वो जैसा भी आपसे तय हो जाए, तय करने के बाद में बाल कटवाना है, जो तय हो जाए उसमें आप पैसे अभी आपको बता रहे हैं। अब लेडीज़ के बाल जो है रास्ते में कहीं नहीं कटाना, ना खुद काटे ना किसी से, उनको अपनी बिल्डिंग पे ले आओ। अपनी बिल्डिंग पे लाने के बाद में वो अपनी चोटी के 3 हिस्से करें, एक सीधे कान पे, एक उल्टे कान पे और एक पीछे, और अपनी चोटी में से 3 हिस्से करके उंगली के पोरे के बराबर हर हिस्से में से काट लें। उंगली के पोरे के बराबर हर हिस्से में से काट लें। मसला ये है कि अगर सर के अंदर 1000 बाल हैं तो 250 कटना। औरतों की नीचे से चोटी कम होती है, बाल कम हो जाते हैं, एक ही हिस्से में से काटेंगे तो अदद पूरा होगा नहीं, तो अंदाज़ा बतलाया कि तीनों हिस्सों में से काटेंगे तो वो अदद पूरा हो जाएगा। दूसरे की बातें पहले हाजी जो करके आए उनकी सुनी सुनाई, आपको जो बतलाया जा रहा है वो पूरी बातें तहकीक शुदा हैं और इसमें कोई गुंजाइश ही वो नहीं, याद रहेगी नहीं इंशाल्लाह। तो कौन काटे उनके बाल? बाल बड़े हैं तो हज्जन खुद अपने हाथ से काट सकती है। गुसलखाने में जाए, वो रुमाल हटाए, चोटी के 3 हिस्से करे और तीनों हिस्सों में से उंगली के पोरे के बराबर काट ले। बिल्कुल नीचे से कटेगा, जड़ से नीचे से कटेगा, चोटी के नीचे। भाई चोटी के 3 हिस्से कर लिए, अब आखिरी हिस्सा जो है उसमें से उंगली के पोरे के बराबर काट ले नीचे से। हैं? अब कौन बाल काटे उनके बाल? जो खुद काट ले हज्जन, या वो जो इनके साथ महरम गए, बाप बेटा शोहर भाई, या वो औरत जिसने उम्रा कर लिया हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक औरत बिल्डिंग में बैठी थी, नापाकी की वजह से उसने उम्रा किया नहीं, उसने कहा हज्जन ज़ईफ़ है और बुलाया, हज्जन लाओ आपके बाल मैं काट लूँ। हमने उससे बाल कटवा लिए तो दोनों के ऊपर दम आ जाएगा, दोनों को बकरा ज़िबा करना पड़ेगा। पहले उससे पूछ लें कि हज्जन आपने जो है उम्रा कर लिया, वो क्या कर लिया, जब तो उससे कटवा लें, नहीं तो खुद अपने हाथ से काट ले, या जो महरम गए बाप बेटा शोहर भाई उससे कटवाएं, किसी और से बाल
नहीं कटवाएं। अब आप जो है नहा धो के आपके ऊपर जितनी पाबंदी सब ख़त्म हो गई। अब खुशबू वाले से आप साबुन से नहा लो। बाल काट के या तो कोई पुड़िया हो कागज़ की या प्लास्टिक की थैली में डाल के, वो डस्टबिन है उसमें डब्बे में डाल लो। वह मिट्टी तो है नहीं कि भाई दफन करें अपन। कोई ऐसा तरीका हो तो वहाँ देख लेना, कोई मिट्टी विट्टी मिल जाए, नहीं तो डस्टबिन में डाल देना आपके थैली में या किसी चीज़ में डाल के, क्योंकि बालों का भी पर्दा है। अब वहाँ क्या करती हैं कि मरवा के ऊपर डब्बे ड्रम रखे हुए हैं, वहीं काटना शुरू कर देती हैं बहुत सी। भाई जल्दी किस बात की है, बिल्डिंग में आए आराम से सुकून के साथ सही अमल करें इंशाल्लाह। ये आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब दूसरे दिन जो है आप या उसी दिन सबसे पहला तवाफ़ जो करेंगे वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करना है। किसकी तरफ से करना है? ये तवाफ़ सादा कपड़ों में होगा, सर पे टोपी भी होगी आपके। इसके अंदर आपको नियत करनी है कि ए अल्लाह, मैं तवाफ़ की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसन फरमा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा। इस्तकबाल काबा होगा, इस्तिलाम होगा, बोसा होगा, 7 चक्कर होंगे, 8 बोसे होंगे, 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़नी है। इसमें सीधा कंधा नहीं खोलना, अकड़ के न चलना और ना सही करनी ना कुछ करना है। अब इसके हर चक्कर में क्या पढ़ेंगे हम, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तवाफ़ करेंगे, क्या पढ़ेंगे? दुरूद पाक। क्या पढ़ेंगे? देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत एहसानात हैं हमारे ऊपर। आप उनकी तरफ से उम्रा भी कर सकते हैं, तवाफ़ भी कर सकते हैं, नफिल नमाज भी पढ़ सकते हैं, जो मर्जी है उनको पढ़ के बख्श। तो क्या करें, हर तवाफ़ में क्या करना है, हर चक्कर में दुरूद पाक पढ़ना है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। अब कल आपने जो है उम्रा किया था, आज फिर आपके दिमाग में आ गई, आज दिल में आई कि मैं आज फिर उम्रा करूं, कोई भी दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब इसके लिए हम आसान तरीका क्या बतलाते हैं कि आप अपनी ही बिल्डिंग पे गुस्ल कर लें। क्या कर लें? अपनी ही बिल्डिंग के ऊपर एहराम की चादर बांध लें, यहाँ से मस्जिद आयशा चले जाएं, वहाँ जाके ताज़ा वज़ू बनाएं। ताज़ा वज़ू बनाने के बाद में 2 रकात नमाज शुक्राना एहराम की पढ़ लें, दुआ मांग लें। दुआ मांगने के बाद में नियत कर लें कि ए अल्लाह, मैं उम्रे के तवाफ़ की मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा। वालिद साहब की तरफ से, दादा की तरफ से, दादी की तरफ से, जिसकी भी तरफ से आप उम्रा करना चाहते हो उसकी नियत कर लें। ये बात हमने क्यों बतलाई, अपनी बिल्डिंग पे गुस्ल कर लें और अपनी बिल्डिंग पे एहराम बांध लें? वो इसलिए कि आप अगर मस्जिद आयशा जाके एहराम बांधेंगे तो आपके जो पुराने कपड़े हैं ये आपको लिए घूमना पड़ेंगे, हरम शरीफ में ले जाने देंगे नहीं थैली, और आप परेशान हो जाओगे। वहाँ कहीं रख दोगे तो वो कपड़े गायब हो जाएंगे, क्योंकि हर नमाज में सफाई करने वाले आते हैं, चप्पलें जो नीचे गिरी रहती हैं सब उठा के ले जाते। तो आपके पुराने कपड़े बिल्डिंग पे रह गए, वहाँ जाके नियत कर ली आपने और लब्बैक पढ़ते हुए आ जाओ। वही 4 काम करने पड़ेंगे सारे। अब कल आपने उम्रा किया था, सर पे बाल आपके है नहीं, बाल हों या ना हो, पूरे सर पे आपको उस तरह चलाना पड़ेगा, पूरे सर पे उस तरह चलाना पड़ेगा। अब दूसरे दिन आप चाहे नाई से करवा लो या बिल्डिंग पे आके अपने हाथ से कर लो, या आपके साथ कोई साथी है उससे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। याद रहेगी इंशाल्लाह। सारी नमाजें आपको कहाँ पढ़नी है? हरम शरीफ में। देखो आपको पूरी दुनिया की चीज़ें पूरी दुनिया में मिल जाएगी, लेकिन बैतुल्ला आपको वहाँ एक नमाज़ पढ़ोगे 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। इसका ध्यान रखना। आखिर के अंदर जो हज के 5 दिन होते हैं उसमें वो बसें बंद कर देते हैं अजीजिया वालों के लिए, तो उस वक़्त आप नहीं जाएँ, अपनी बिल्डिंग के आसपास जो मस्जिद है उसमें नमाज़ पढ़ लें, लेकिन बिल्डिंग पे नहीं पढ़ें, मस्जिदों ही में नमाज़ पढ़नी है। याद रहेगी। बैतुल्ला में 120 रहमतें हमेशा नाजिल होती हैं। कितनी? 120। 40-60 रहमतें तवाफ़ करने वाले को मिलती हैं, 40 रहमतें नमाज़ पढ़ने वाले को मिलती हैं, और 20 रहमतें उसको मिलती हैं जो बैठा बैठा देखता रहे ये मेरे अल्लाह का घर है, ये मेरे अल्लाह का घर है। क्योंकि उस वक़्त शुरू में मैंने बतलाया था तवाफ़ करते वक्त बैतुल्ला को देखना मना है, लेकिन जब तवाफ़ नहीं कर रहे तो बैतुल्ला को देखना सवाब है। इसका आपको ध्यान रखना है। कहीं ये सोचो कि भी बैतुल्ला को तो देखना मना कर दिया, आप खाली वैसे भी नहीं देखें, बैठे बैठे भी आप बैतुल्ला को देखते रहें इस नियत से कि ये मेरे अल्लाह का घर है। नीचे ही कर सकते हैं या? देखो अभी जो है ना, सिर्फ उम्रा करने वालों को नीचे तवाफ़ करने की वो मिलेगी इजाज़त, और बाकी नफिल तवाफ़ ऊपर हो रहा है। इसलिए भाई क्या देरदार है,
हाँ जी, खाने का नज़म है ना, तैयार है। देखो अभी आपका खाना होगा, खाने का नज़म होगा, खाने के बाद में थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद में आपको हज और ज़ियारत, मदीने पाक की ज़ियारत और हज के बारे में मुफस्सल बतलाया जाएगा, उसको ध्यान तवज्जो से सुने। इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करें। आज का दिन हमने यहाँ दिया है इसी नीयत से दिया है कि हमारा एक अमल सही हो जाए। हज के 5 दिन उसमें क्या कर रहे हैं वो सारी बातें आपके सामने खुल के आएंगी, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाह। भाई किताबों में तो आती है, ये याद नहीं है तो अपनी ज़बान में, हम अरबी में दुआ नहीं बतला रहे। देखो आप अपनी ज़बान में जो चाहिए वो मांगो, जो चाहिए वो मांगो। हाँ ठीक है भाई, ज़रूरत से फारिग हो जाएं, फिर हाथ धो लें, दस्तरखान लगा दें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।